कौन है जो कॉलिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पीछे मोर बहुत कॉलिंग कर रहा था। अब सीताबनी जंगल से हम निकले हैं, मतलब चल तो जंगल वही रहा है। अब सीधा हम ऊपर पहाड़कोट की तरफ जा रहे हैं। ये भी बहुत प्यारा जंगल है, आसपास कुछ भी नहीं है और इनके पेड़ों की ब्यूटी, पेड़ बहुत लंबे लंबे हैं, मेरे ख्याल साल के शायद पेड़ हैं। और राइट साइड पे आपका एक छोटा सा गांव आता है, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति भी है। और वहीं से राइट साइड पे ऊपर गांव शुरू हो जाता है एक पहाड़कोट, जिसकी ब्यूटी ही अलग है। बहुत देखने लायक अच्छा गांव है और काफ़ी लोग रहते भी हैं वहाँ पर। और जो मैं आपको बता रहा था ना, भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है, वो ये राइट साइड पे लगी हुई है। मेरे ख्याल से स्कूल है यहाँ पर, छोटा सा कुछ है। इसके आगे हम चलते जाएंगे। यहाँ से एक छोटा रिजॉर्ट आ जाता है लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ से भी राइट साइड लोगों ने होम स्टे, रिजॉर्ट वगैरह बनाए हुए हैं। और गांव में खैर लोग तो रहते हैं, लेकिन इतनी बसावट नहीं इतनी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ की ब्यूटी बहुत है, बहुत अच्छी ब्यूटी है। अब ये छोटा गांव शुरू हो चुका है और ये आपके लेफ़्ट साइड पे ये स्कूल आ रहा है। यहाँ का स्कूल है ये। बच्चे, हम सुबह के टाइम निकले थे तो भी स्कूल में बच्चे आ ही रहे हैं। ये 2 लड़कियाँ जो जा रही हैं, पीछे भी एक दो बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे। और हम सुबह सुबह दारावत की तरफ जा रहे हैं, जो साकेत जी का है ऊपर। उन्होंने होम स्टे, रिजॉर्ट, जो मर्जी कह सकते हो आप, अच्छा बना रखा है। ये ऊपर की रोड भी जा रही है गांव की तरफ, हम नीचेली रोड से जा रहे हैं। अभी आगे जाके एक बहुत ही सुंदर खुला एरिया आ जाएगा। वहाँ पर एक बहुत बढ़िया होम स्टे बना हुआ है। हर बार देख के ऐसा ही दिल करता है कि यहाँ पर ही एक अपना घर हो और रहने का मज़ा भी यहाँ अलग ही है। बस आने वाला ये खुला एरिया आ जाएगा। यहाँ से सामने पहाड़ों का सारा दृश्य नज़र आता है। मतलब नीचे आपका जो सीतामढ़ी जंगल है वो नज़र आते हैं पूरे यहाँ से, थोड़ा आगे जाके ना। और लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ा नया रिजॉर्ट बन रहा है, ये वाला जो मैं कह रहा था आपको। क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि ये एक अनटच एरिया है, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ काम भी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, काफ़ी बड़ा बन रहा है। पीछे यहाँ पर एक मजदूर को टाइगर ने किल कर दिया था। वो फ़ोन पे बात कर रहा था, पीछे रह गया था, टाइगर पीछे से ले गया था। फिर उस टाइगर को भी मेरे ख्याल यहाँ से रेस्क्यू किया। अब ये एक बीच में पैच पड़ता है जो बारिशों के टाइम में थोड़ा रिस्की हो जाता है, पानी ऊपर से आता है काफ़ी। अभी हम यहाँ से गांव से होते हुए आगे जा रहे थे ऊपर की तरफ, दारावत की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ की खैर पुराने टाइम के बहुत अच्छे घर बने हुए हैं। जो मैं अच्छा कह रहा था ना, बना होम स्टे, ये लेफ़्ट साइड का जो बहुत बढ़िया बना हुआ है, ये बहुत मेंटेन, बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके सामने की ब्यूटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर भी अपना एक खाने के लिए एक ढाबा सा बना हुआ है, अंकल जी का है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वो। और यहाँ तक ये गांव थोड़ा सा ख़त्म होता है, इसके बाद फिर आगे जंगल काफ़ी शुरू हो जाता है। और लेफ़्ट साइड, राइट साइड यहाँ पर रात को लेपर्ड, टाइगर की बहुत मूवमेंट रहती है, जंगली जानवर बहुत निकलते हैं यहाँ से। और सारा ये देखने लायक एरिया है, बहुत बढ़िया। ज़्यादा दूर नहीं है, रामनगर से मेरे ख्याल 30 किलोमीटर होगा, और सीताबनी जंगल से 10 किलोमीटर होगा ऊपर, 10 से 12 किलोमीटर। अब ये लास्ट में ये मैगी पॉइंट आ गया राइट साइड पे। यहाँ भी एक रिजॉर्ट बन रहा है लेफ़्ट साइड अंदर जाके। और यहाँ पर एक रोड नीचे को जा रही है, एक ये रास्ता नीचे को दबाग की तरफ, ऊपर को जाना है। हमने ऊपर ही रोड पे जाना है। ऊपर रोड से हम सीधा अरावत की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर रात को तो बहुत सेटिंग होती है, लेपर्ड की, टाइगर की, बहुत मूवमेंट है ऊपर की तरफ, काफ़ी कॉलिंग होती रहती है। और ऊपर जाके यहाँ से मेरे ख्याल 5 किलोमीटर होगा ऊपर, 2 वाटरफॉल भी होते हैं जो बारिशों में काफ़ी एक्टिव होते हैं। सेटिंग होने के पूरे। और यहाँ से जो व्यू आता है आपका फाटो जोन का पूरा नज़र आता है। फाटो के वहाँ जो डैम है वो नज़र आता है। राइट साइड आपका डिकाला नज़र आता है, और पीछे की तरफ नैनीताल की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। सारा ये जंगल एरिया है और काफ़ी देखने लायक एरिया है। ज़्यादातर यहाँ पर गर्मियों में मौसम भी ठंडा रहता है ऊपर की तरफ, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है।
हम तो आराम आराम से जा रहे थे देखते हुए, क्योंकि यहाँ नज़ारे ही बहुत अच्छे नजर आते हैं। गर्मियों में यहाँ बहुत ठंडक होती है ऊपर, लोग आते जाते रहते हैं। और ऊपर जाके भी जो कुछ एक घर हैं, एक अभी किसने पाटली फोर्ट करके एक बनाया है रिजॉर्ट, बहुत बढ़िया। अभी ये राइट साइड भी बन रहा है एक रिजॉर्ट, काम चल रहा है अभी यहाँ पर भी। एक आगे भी अभी आएगा एक, उसमें भी बहुत काम चल रहा है अभी। काफ़ी लोग यहाँ पर ज़मीनें लेके अभी दिल्ली से, गुड़गांव से या आसपास से लेके यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर रेट कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब 7 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक का नाली का रेट चल रहा है। और अच्छी जगह है जो वहाँ पर थोड़ा महंगा है, जैसे पीछे गांव गया वहाँ तो महंगा काफ़ी है। मेन तो ज़मीन की इतनी कॉस्ट नहीं है यार, मेन तो आपको कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वही महंगा पड़ता है। क्योंकि नीचे से लाना सामान, ऊपर बनाना, फिर कुछ सामान यहाँ नहीं मिलता, फिर आगे से मिलता है, वो काफ़ी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है। ज़मीन की वैल्यू का तो इतना यहाँ वो नहीं है। और एक नाली में मेरे ख्याल 250 से 270 गज होता है, तो काफ़ी होता है। एक अपने लिए रहने के लिए बनाना, आगे 100 गज छोड़ दिया, 150 गज बना लिया, या 100 गज बना लिया, 150 गज छोड़ दिया, तो काफ़ी अच्छा बन जाता है। और सीनिक व्यू बहुत अच्छा है सामने से, एरिया भी अच्छा है। तो ग्रीनरी इतनी है यहाँ पर, इतनी ग्रीनरी है कि मतलब आई लेवल यहाँ बहुत कम है, मतलब 10-20 इतना ही रहता है। दिल्ली में पहुँचेंगे तो 250-300 है, बहुत फ़र्क है। रोड भी है पूरी, प्रधानमंत्री ग्राम सेवा रोड है पूरी है। और ये बीच बीच में रिपेयर भी होती रहती है, कच्ची रोड कहीं पे भी नहीं है, सारी पक्की रोड है ऊपर तक भी। और इसमें तो हम पिछली बार आए थे ना, जब फर्स्ट क्लास और फोर्ट में आप यहाँ आके बोर भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर चिड़ियाँ भी, जो बर्ड्स हैं, बहुत तरह की बर्ड्स हैं, सबकी अलग अलग आवाज़ें आपको आती रहेंगी। और यहाँ पर सांबर डियर भी हैं, स्पॉटेड डियर्स भी हैं, और आपका पिकॉक्स भी हैं बहुत। अब सोच रात को क्या टाइगर लेपर्ड तो है ही है यहाँ पर। अभी आगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर वो वाटरफॉल आएगा जो बारिशों में काफ़ी एक्टिव रहता है, और सर्दियों में भी एक्टिव रहता है काफ़ी। ये है लेफ्ट साइड में, एक तो पहला ये पड़ रहा है। यहाँ कभी कभार नीचे से गर्मियों में बच्चे आते हैं, पिकनिक मनाते हैं बारिशों में, वो सामने से पानी निकलता है उस तरफ से, सामने से। एक और आएगा आगे जाके, वो भी देखने वाला वाटरफॉल है। लेकिन पानी वहाँ ज़्यादातर बारिशों के टाइम में ही होता है, या फिर सर्दियों में थोड़ा आता है पानी, वहाँ चलता रहता है। पानी की वैसे यहाँ कमी नहीं है, ऊपर पानी ठीक ठाक है। हम सकेत जी के, लेकिन ग्रीनरी बहुत है। होमस्टे में आने वाले होमस्टे है ना, अभी इतनी यहाँ ऊपर की तरफ बसावट नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ पर रिजॉर्ट बनाए हैं, गाड़ी भी आई। एक मैं बताया था आपको, पाटली फोर्ट है कुछ, बहुत बड़ा बना हुआ है। उसमें तो मेरे ख्याल 20 से 25 कमरे हैं। ये कितने कस्टमर हैं? 1 2 3 गाड़ी अभी नज़र आएगा शायद, मैं आपको दिखाऊंगा रोड से ही। अब तो यहाँ वाइट कलर का बना हुआ रहता है पूरा, उससे वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आता है। आपको डैम भी दिखाता हूँ यहाँ। और एक द अरावत है, द न्यू अरावत। पहले नीचे था अरावत पाटकोट में, अब इन्होंने साकेत जी ने ऊपर बना लिया है। तो उसमें भी 1 2 3 या 4 कमरे हैं, वो देते हैं रेंट पे। उनका ऑलमोस्ट तो ऐसे बुक ही रहता है, क्योंकि ये है द अरावत आ गया सामने, आप देख सकते हैं। ये अरावत का मेन गेट है, ऊपर ही साकेत जी भी यहीं ज़्यादातर मिलते रहते हैं। वो सबके पैकेज भी कराए थे, जैसे आपने कहीं जाना हो, सफारी करने जाना हो, ये ट्रैक भी कराते हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छी यहाँ पर ट्रैक भी हैं, गांव में भी हैं, ऊपर की तरफ भी हैं, काफ़ी ट्रैक कराते हैं यहाँ पर। तो देखने लायक यहाँ नज़ारा होता ही है। सबसे बड़ी बात है पीस बहुत है यहाँ पर, कोई इतना शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई पोल्यूशन ना कुछ। ये मौसम अच्छा ही होता है, आप आराम से यहाँ सैर करो चलो। लेकिन ये है कि थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि लेपर्ड टाइगर की मूवमेंट रहती है, इसीलिए थोड़ा डर भी रहता है कि आसपास से कोई निकले ना या कुछ ना हो, तो अपने आप को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। वो सामने अरावत का है। अब यहाँ से हमने गाड़ी वापस मोड़ ली है, अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि सुबह का टाइम था, हमने नाश्ता भी नहीं किया था। अब नीचे नाश्ता भी करेंगे हम, और थोड़ा आपको मैं अगर नज़र आएगा यहाँ से डैम का, तो डैम भी दिखाऊंगा। ये कोने से जो अरावत के से नज़र आता है ना, वहाँ का फाटो जोन में जो डैम है पानी का, अगर उसका वो नज़र आता होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से। अभी गाड़ी साइड लगाएंगे हम, देखते हैं वहाँ से नज़र आता होगा तो उसका भी विजुअल दिखाएंगे। बाकी यहाँ पर सर्दियों में पीछे साकेत जी ने अपने वीडियो में डाला था, सामने वाले पहाड़ों पे ना
बर्फ़ भी पड़ी थी, तो इतना टेम्परेचर तो हो ही जाता है यहाँ पर कि आराम से आप यहाँ पर सर्दियों में एंजॉय भी कर सकते हैं। और मौसम तो बारिशों में ऐसा होता है, यहाँ पर बिल्कुल धुंध आ जाती है, बादल बिल्कुल नीचे पहाड़ों के नीचे आ जाते हैं, आपको मतलब नीचे की तरफ नज़र आना ही बंद हो जाएगा। इतने बादल होते हैं बारिशों में भी और सर्दी में भी कि मौसम कब यहाँ 2 मिनट में बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता। मौसम का तो यहाँ कुछ नहीं पता कब कैसे करवट ले लेता है। अब हमने यहाँ गाड़ी लगाई है, अब मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ जो यहाँ से नज़ारा नज़र आता है। सामने यहाँ पर काकड़, डियर, स्पॉटेड डियर, सब सांबर सब घूमते। वो सामने जो है ना, देख रहे हो आप, मैं जो जूम किया था वहाँ पर है आपका फाटो जोन। वहाँ पर मंदिर है। अब इस तरफ नैनीताल की पहाड़ी हैं जो ये सामने देख रहे हो। यहाँ पीछे एक मंदिर है, ये सकेजी ट्रैक कराते हैं यहाँ पर। और इनके सारा गांव है जो बसा हुआ नीचे की तरफ। ये है सकेजी का रावत, अच्छा बना हुआ है काफ़ी, इन्होंने काम भी अच्छा करा रखा है अंदर। वो सामने देख रहे हो आप, ये है डैम पीछे की तरफ। अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, इतना हेवी मौसम है। ये पानी देख रहे हो पीछे, ये पानी नज़र आ रहा है, ये डैम का उस तरफ का पानी है फाटो जोन की तरफ। यहाँ से पूरा सीताबनी, रामनगर सब नीचे का नज़र आता है, काफ़ी हाइट पे है। ये सामने पाटली फोर्ट है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है पाटली फोर्ट, बहुत अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर भी बिल्कुल शांति है, बिल्कुल पीसफुल एरिया है, मतलब माहौल बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। आराम से रहो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अगर आपको दिल्ली के शोर शराबे से या कि कहीं और के शोर शराबे से शांति चाहिए तो इससे बढ़िया कोई एरिया है ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है ये। दिल्ली से आपसे मेरे हिसाब से रामनगर तक या ढिलकुरी, जिम कॉर्बेट तक 6 घंटे का रास्ता है। आप आराम से इजी ड्राइव करके आओ, सुबह नाश्ता करो यहाँ पर। अब नाश्ता हमने यहाँ किया था अंकल जी का, यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट कह लो जो भी है, यहाँ पर हमने समोसा, छोले और दही डालते हैं ऊपर से, साथ में कॉफ़ी भी थी और इतना टेस्टी, साथ में जलेबी, बहुत रीज़नेबल प्राइस में। अब एक समोसा, छोले और ये प्याज दही डाल के 25 रुपये की प्लेट थी। मतलब इससे अच्छा और इससे सस्ता खाना कहीं नहीं मिलेगा और बहुत ही स्वाद। सामने पानी होना चाहिए, का स्रोत है, वो चलता रहता है, छोटी सी जगह है, चिड़ियों की आवाज़ें और आसपास सारे पहाड़, ठंडा मौसम, देखने लायक नज़ारा था, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ तो आगे दिल्ली कुछ हो जाता है कि जितनी माइंड में सच हो कुछ हो आपका, मतलब कुछ और सोचने का मन ही नहीं करता कि यहाँ की बस ग्रीनरी देखते रहो और खाओ पियो एंजॉय करो। बहुत ही बढ़िया एरिया, बहुत बढ़िया। वो सामने देखो पानी इतना है यहाँ पर, पानी वो छोटा सा इन्होंने ऊपर से लाइन काटी हुई है साफ़ पानी की, ऊपर से ही पानी आता है पहाड़ों के अंदर से, वो चलता रहता है। और ये छोटा सा इन्होंने नीचे ऊपर रेस्टोरेंट बना रखा है, नीचे इनका वो है अपना समोसे चाय का, समोसा, छोले, और काफ़ी लोग आते हैं खाते हैं यहाँ पर। और साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, सबसे बड़ी बात ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश। वो सामने पहाड़ देखो, सीताबनी का जंगल है सारा, ये सारा सीताबनी का जंगल है, फुल ग्रीनरी। किसी टाइम में यहाँ पर लव कुश और एक बार ज़रूर आए अगर यहाँ आते हैं। ऊपर सीताबनी से ऊपर है सीता जी और बाकी भी यहाँ पर एक वो कौन सा आश्रम है, वो भी है ऊपर, सब रहते थे यहाँ पर ही, बहुत हज़ारों साल पहले की बात है। और ये नज़ारे कहाँ मिलेंगे आपको? इसमें आपका मंदिर है एक बहुत प्राचीन, शिव जी का मंदिर है, मतलब उसका पता ही नहीं टाइम कितना साल पुराना है, मतलब कई 100 साल पुराना मंदिर होगा, जो देखने लायक है। और वहाँ 3 धारा निकलती हैं अंदर मंदिर से, जो कहते हैं किसी टाइम में दूध और ठंडा पानी और एक गर्म पानी, ऐसी धारा निकलती थी इसमें। आज तो 3 पानी की धाराएं निकलती है, लेकिन वो इतना स्वच्छ पानी है कि मतलब प्योर, कहते हैं ना स्प्रिंग वाटर जो होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया वाला, तो वो पानी है। अब दोबारा हम जंगल से वापसी नीचे की तरफ चल पड़े थे। अब देखो लोग यहाँ पर अकेले घूम भी रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है टाइगर कहाँ से आ जाए, लेपर्ड कहाँ से आ जाए। फिर भी गांव वालों को आदत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मरते भी यहाँ गांव वाले ही हैं जो इन चीज़ों का अनदेखा करते हैं। यहाँ हर हफ्ते में कोई ना कोई रामनगर में या फिर ढिलकुली साइड पे या मोहान उधर की तरफ टाइगर से कोई ना कोई टाइगर किसी ना किसी गांव वाले को मार ही देता है, क्योंकि कहते हैं ना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। टाइगर तो छोड़ता किसी को नहीं, उसको क्या पता कि क्या क्या चीज़ नहीं है, पीछे से अटैक करता है। ये है आपका सीताबनी जोन, यहाँ सफारी होती है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। 5000 रुपये यहाँ रेट है सफारी का परमिट समेत, जिसमें एक गाड़ी में 6 जने जा सकते हैं आप आराम से।
एक फैमिली के 6 मेंबर हो, 5 हो, 4 हो, मतलब मैक्सिमम 6 बैठ सकते हैं इसमें। और 6 से 10 का टाइम होता है, मतलब 4 घंटे की सफारी होती है, जिसमें मंदिर भी घुमाते हैं, अंदर पूरे जितने जोन है वो दिखाते हैं, मतलब जहाँ जहाँ तक गाड़ी जाती है जिप्सी। टाइगर की सेटिंग यहाँ कम ही है, क्योंकि जंगल काफ़ी अंदर तक है, तो टाइगर तो बस बाई चांस लकी होता है, बाकी जानवर दिख ही जाते हैं। हिरन हो गया, और आपका हाथी की बहुत सेटिंग है यहाँ पर। हाथी, क्योंकि पानी का यहाँ पर नदी है, तो हाथी जरूर दिखता है। सबसे तेज कान होते हैं हाथी के, और वो तो हाथी भी यहाँ ग्रुप के ग्रुप ही आते हैं। दूर से दूर तक होते हैं। बाकी सांबर डियर, काकड़, स्पॉटेड डियर और जितने भी हैं, मोर हो गए, जंगली जानवर सब दिख ही जाते हैं। अच्छा, जब खतरा नहीं होता ना, जंगल काफ़ी हरा भरा है, बहुत बढ़िया है। जैसे इसको आवाज होगा फटाफट चढ़ जाएगा। मतलब यहाँ ट्रैफिक भी कम है बाकी जगह से, जैसे डिलकुली रामनगर में ट्रैफिक ज़्यादा रोड पे चलता है, तो यहाँ इतना ट्रैफिक नहीं होता। ट्रैफिक की आवाजाही कम ही रहती है यहाँ पर। और जहाँ ट्रैफिक कम होता है वहाँ आपको रोड पे एनिमल भी दिख ही जाएंगे, अगर आप आराम से गाड़ी चलाओगे स्लो। वैसे तो गाड़ी यहाँ तेज़ चलानी नहीं चाहिए, 40 से ऊपर, 40 भी क्यों, मैं तो कह रहा हूँ 20 या 30 पे गाड़ी चलाओ। जंगल में आए तो घूमने के लिए आए हो आप, कौन सा जल्दी किस चीज़ की है आपको, आराम से यहाँ घूमते जाओ और आसपास के नज़ारे देखो। आंखें बिल्कुल कूल हो जाती हैं ऐसी ग्रीनरी देख के, क्योंकि आपके चारों तरफ चिड़ियों की आवाज़ें, वो भी अलग अलग तरह की, मतलब हर बार आपको नई चिड़िया की आवाज़ सुनाई देगी, तो माइंड का सारा स्ट्रेस भी चला जाता है पूरा यहाँ पर। और काफ़ी सीनिक एरिया, बहुत सीनिक एरिया। आराम आराम से आप गाड़ी चलाओ और एंजॉय करो रास्ते का। इसके बाद नीचे रामनगर है। रामनगर में आपको छोले कुलचे वाले बड़े फेमस हैं, वहाँ आप चाहो छोले कुलचे खा सकते हो। काफ़ी अच्छे छोले कुलचे मिलते हैं, मतलब शायद 50-60 रुपये की प्लेट हो गई है, पहले 40 रुपये की थी, जिसमें आपको 2 कुलचे देते हैं बढ़िया वाले, और साथ में छोले, साथ में सलाद। काफ़ी स्वाद होता है, मतलब काफ़ी टेस्टी होता है। बाहर निकलने वाले बस थोड़ी देर में। और बाकी यहाँ से आप आगे नैनीताल भी जा सकते हो। नैनीताल 60-65 किलोमीटर है, और रानीखेत भी जा सकते हो। रानीखेत भी 80 किलोमीटर है यहाँ से। और आप चाहो तो आगे और भी जगह बहुत हैं, जागेश्वर है, कसानी है, बागेश्वर है, सब रास्ते यहीं से निकल जाते हैं। नैनीताल के रास्ते में काला डूगी जंगल देखने वाला है, और भी बहुत जगह हैं यहाँ पर जो आप आराम से देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। बहुत बढ़िया जगह हैं। और यहाँ से आपका आगे कसानी है, कसानी से आगे आपका मुनस्यारी है, तो मतलब यहाँ से आप कहीं भी आगे निकल सकते हो। काफ़ी जगहें देखने वाली हैं यहाँ पर। ये हम बाहर की तरफ निकल गए हैं, ये यहाँ पर बैरियर होता है, यहीं से आगे निकल के यहीं से जिप्सियाँ मिल जाती हैं आपको ऊपर जाने के लिए, सफारी करने के लिए। यहीं से परमिट कटता है लेफ़्ट साइड से, और आगे यहाँ रामनगर शुरू हो जाएगा, कोसी बैराज आ जाएगा, जहाँ पर आपका कोसी रिवर की डैम बना ऊपर, कोसी बैराज बोलते हैं उसको।